मेरे प्यारे पाकिस्तान और इंडिया के दोस्तों, आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर देखिए, कभी भी मैंने हेट स्पीच नहीं फैलाई, ना इंडिया के लोगों के लिए ना पाकिस्तान के लोगों के लिए। मैं हर बार एक ही बात कहता आया और आज मैं दोबारा वो बात कह रहा हूं। पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिशियंस आपस में मिलकर इंडिया और पाकिस्तान की आवाम को लड़ाना चाहते हैं और इसका अल्टीमेट इफेक्ट आता है क्रिकेट के ऊपर। मैं जो बात करूंगा, मैं यहां पर यह करने के लिए नहीं बैठा हुआ, इंडिया को खुश करने के लिए नहीं बैठा हुआ। मैं यहां पर जो ऑडियंस मुझे सुनती है, जो बात करती है, उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव एक्सपेक्ट्स भी होते हैं। सुनील गावस्कर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान को एशिया कप का पार्ट नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान को इलिमिनेट कर देना चाहिए। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं एशिया कप के ऊपर बात करूंगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें की मोनोपोली थी 1988 के दौर में, 1980 के दौर में। पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर ये मोनोपोली तोड़ने के लिए एशिया कप का आगाज किया था। लेकिन भाई साहब, ये सुनील गावस्कर साहब ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान को इलिमिनेट कर देना चाहिए, अब मुझे ये लगता है सुनील गावस्कर साहब को बहुत सख्त जरूरत है किसी डॉक्टर की, कि बुढ़ापे का रोग आप पर चलता जा रहा है, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि आप क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को लेके आ रहे हैं। आप पाकिस्तान का तनवीर अहमद कहता है इंडिया का ये है, इंडिया वो है, मैं उसे भी कोसता हूं। आप अब ये सुनील गावस्कर साहब बोल रहे हैं, तो भाई साहब इनको किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएं, इन्हें डॉक्टर की अशद जरूरत है। क्योंकि भाई साहब बात यह है कि बांग्लादेश का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, तो बांग्लादेश की भी छुट्टी करवाएं। अफगानिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान की भी छुट्टी करवाएं। आप अहमदाबाद के अंदर मैच रखें इंडिया और श्रीलंका का, और इंडिया और श्रीलंका का फाइनल करवाएं और ट्रॉफी उठा के खुद ले जाएं। या पे काम करें, ऐसे करके ट्रॉफी रखेंगे, ट्रॉफी आप उठा के ले जाएं। इसकी जरूरत ही नहीं है, मैच करवाने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं यार, वो उसको देखें, सौरव गंगोली को देखें, आप उसके बाद शेखर धवन को देखें, आप पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को देखें, आप पाकिस्तान के तनवीर अहमद को देखें, आप पाकिस्तान के इंडिया के सुनील गावस्कर को देखें। हर बंदा लड़ने में लगा हुआ है। किसी ने यह सोचा है कि पॉलिटिशियन आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं? उधर का पॉलिटिशियन इधर के लोगों को लड़वा रहा है, इधर का पॉलिटिशियन उधर के लोगों को लड़वा रहा है। ये आपस में सारे एक दूसरे की गवर्नमेंट को खुश करने के लिए लड़े हुए हैं। और रूल कौन सी चीज रही है दरमियान में? पाकिस्तान की और इंडिया की आवाम, और तीसरी है क्रिकेट, जो लोग हम शौक से देखते हैं। आखिर ऐसा क्यों है यार, आखिर ऐसा क्यों है? और मैं इंडिया के दोस्तों को यह भी बताना चाहता हूं कि एसीसी के जो नेक्स्ट चेयरमैन है, वो मोहसिन रजा नकवी साहब हैं। अब मोहसिन रजा नकवी साहब के ऊपर यह अमल लागू होगा भाई, कि अगर कोई भी टीम आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करे या एशियन क्रिकेट बोर्ड की खिलाफ वर्जी करे, तब ही वो एलिमिनेट हो सकती है। पता नहीं सौ सू के स्टेटमेंट दे देते हैं आप लोग, इतने सीनियर क्रिकेटर्स हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि अवाम आपकी इज्जत नहीं करती, अवाम आपकी छित्रौल करती है, अवाम आपके ये करते हैं, अवाम आपके वो करते हैं। भाई खाली इंडिया के लिए नहीं है, मैं यहाँ पे इंडिया को खुश करने के लिए नहीं बैठा हुआ। जो बात फैक्ट है यार, वो फैक्ट है। भाई साहब, हम दिल से मोहब्बत करते हैं, हम दिल से मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से। वो आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, उसके ऊपर वीडियोस बनती है, पीएसएल के चल रहे हैं, उसके ऊपर वीडियोस बनती हैं। लेकिन बराए मेहरबानी यार, पाकिस्तान और इंडिया की नेशन को यह बात समझ जानी चाहिए कि कुछ एक चंद लोग हैं जो आपके और हमारे दरमियान नफरतें फैला रहे हैं यार, जो क्रिकेट को स्पॉइल कर रहे हैं। कब समझेंगे आप लोग, कब समझेंगे इस बात को?